Assalamu alaikum जी, दिस इज समीर रहमान फ्रॉम बोदला टॉक्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपसे बात होती रहती है रिगार्डिंग रियल एस्टेट, DHA एंड ऑल अदर थिंग्स। आज हम मौजूद हैं जी बोदला ग्रुप में एंड आपको जैसे मैं हमेशा कहता हूँ या आप जानते भी होंगे कि इन रियल एस्टेट यू नीड टू नो द फैक्ट्स बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मिस्टर जुनेद बोदला साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया यासिन भाई। जुनेद बोदला साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी बोदला ग्रुप के और टुडे ही इज़ ऑन द हॉट सीट। तो कैसा लग रहा है जी हॉट सीट पे बैठ के? मैं अभी यही सोच रहा था कि अब से पहले तक मैं उस सीट पे होता था और मेरे साथ कोई ना कोई मेहमान यहाँ आता था। सो इट्स अ चेंज, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव चेंज। और कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब अच्छे से दिए जाएँ ताकि एट द एंड ऑडियंस को उन सारी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो सके। जी दैट्स द पर्पस एक्चुअली, जो कि हमारा स्लोगन भी है, सोचे मत पूछें। तो आपकी तरफ से आज मैं पूछूंगा, आप सुने एंड वुड लव टू हियर योर कमेंट्स एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं। जुनेद साहब सबसे पहले टेल मी अबाउट बोदला ग्रुप। बोदला ग्रुप बेसिकली समय साहब ऐसा है कि 2014 के अंदर वी गेट रजिस्टर्ड इन DHA मुल्तान राइट विद द नेम ऑफ वन कंपनी हुज नेम इज बोदला बिल्डर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर। राइट और कहने के 18 तक जब तक हमारी दूसरी कंपनी DHA में रजिस्टर्ड नहीं हुई, हम इसी कंपनी से काम कर रहे थे। इस कंपनी का कहने के ग्रुप का जो स्टार्ट है वो ट्रेडिंग से हुआ। राइट फाइल्स की ट्रेडिंग उस वक्त DHA मुल्तान में 14, 15, 16 से ऑनवर्ड का सारा जो टाइम है वो फाइल्स का है। और हम लोगों ने भी बेसिकली फाइल्स की ट्रेडिंग से अपना आगाज़ किया। 16 में हम लोगों ने लैंड प्रोविजन में एंटर करके DHA की लैंड प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया। और अल्लाह के फजल से वी वर द ओनली वन एट दैट टाइम जिन्होंने सिंगल डे के अंदर मोर देन 100 एकर्स की लैंड थी जो DHA में मौजा घाघरा की प्रोसेस करवाई, विच वॉज एन अगेन बिग अचीवमेंट फॉर बोदला ग्रुप। उसके बाद वी वर द वन जिन्होंने 16 या 15 के में कह लें कि वी वर पायोनियर who introduced Facebook page with the name of again बोदला बिल्डर्स, जिससे हम लोगों ने DHA मुल्तान की मार्केटिंग उस वक्त शुरू की, प्रमोशंस शुरू की। और आज के दिन तक अल्लाह का बहुत फजल के वो पेज बहुत अच्छे से रन कर रहा है। और देर आर मोर देन 1,75,000 फॉलोअर्स जो आज भी अल्लाह के फजल से हमारे इस पेज पे हैं। माशाल्लाह। If I'm not wrong, Bodla Group started advertising or social media marketing even before DHA did it, right? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समय साहब। हम लोगों ने 2015 में कह लें कि पेज पे अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की थी। और DHA मुल्तान का जो ऑफिशियल पेज है वो 2018 के बाद कह लें बना है। तो पहले 4 साल आप कह सकते हैं कि बोदला बिल्डर्स को ये चीज़ हासिल है कि हम लोग ही वाहिद थे जो DHA मुल्तान को हर तरह से प्रमोट करे थे। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आराम से सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं और बाकी जो एंड कंज्यूमर्स हैं। वो सोशल मीडिया आजकल तो खैर और भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया यूज़ तो बहुत होता था लेकिन इन्फॉर्मेशन शायद उस तरह कैटर नहीं की जाती थी। तो हम लोगों ने फेसबुक का पेज बनाया। उसके बाद अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया एंड वी एंटर्ड इन DHA विलास कंस्ट्रक्शन। हम वी वर द लोएस्ट बिडर उस वक्त। और हम लोगों ने DHA के कुछ विलास हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमारे साथ और भी लोग थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की DHA विलास की। देन वी मूव्ड इन अस्करी विलास, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन की। और उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद अल्लाह के फजल से 2020 वॉज अ टाइम या कह लें कि गेम चेंजर था बोदला बिल्डर्स के लिए कि वी गॉट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन DHA मुल्तान which was basically a first project of DHA मुल्तान as well. Okay, that's great. तो जिसका नाम बिजनेस हब था, जो कि आज भी अल्लाह के फजल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बिजनेस हब पे हमारी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो चुका है। अभी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से हमारा कंस्ट्रक्शन जारी है। ऑल्दो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो सेंटिमेंट्स मार्केट में बने हुए हैं, बिल्डर की प्रॉब्लम है, डेवलपर के लिए भी प्रॉब्लम है, एंड कंज्यूमर को भी बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। बट बावजूद अल्लाह का बहुत फजल, बोदला बिल्डर्स ने कोशिश की कि अपने इन तमाम हालात के बावजूद अपनी जो कंस्ट्रक्शन पेस है उसको स्लो ना किया जाए, उस हिसाब से एटलीस्ट नहीं जिस तरह बाकियों की स्लो हुई है। Right. उसके बाद एक और प्रोजेक्ट अल्लाह का बहुत फजल हुआ विद द नेम ऑफ बोदला होम्स। लो कॉस्ट हाउसिंग के तहत हम लोगों ने सेक्टर V में DHA से कुछ प्लॉट्स लिए। बेसिकली हमारा बोदला होम्स का जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली उन तमाम दोस्तों के लिए था जो अपना DHA मुल्तान या ऐसी किसी भी बड़ी सोसाइटी में अपना घर रखना चाहते हैं, लेकिन
DHA मुल्तान में आप जानते हैं कि जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं आपको, और फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जितनी महंगी हो गई है। तो ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट उन तमाम लोगों के लिए था जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे अच्छी प्राइसेस के ऊपर अपने घर रख सकें। राइट। यहाँ हमारे मुख्तलिफ रेंजेस थी, इकॉनमी वेरिएंट था, फिर हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंट था, प्रीमियम वेरिएंट्स। वो तमाम वेरिएंट्स बेसिकली आपके फिनिशिंग पे डिपेंडेंट है। ग्रे स्ट्रक्चर्स तमाम करूँगा A+, की कैटेगरी का। Right. उसके बाद फिनिशिंग के अंदर बेसिकली चेंजेस आ जाती हैं। फिर हम लोगों ने 8 मरला का अगेन सेक्टर वी के अंदर ही 8 मरला के प्लॉट्स लिए DHA से, और उन पे भी हम लोग अब 8 मरला के बुदला होम्स पे ही घर बना रहे हैं। राइट। और उसके बाद ये एक और प्रोजेक्ट जो कि हमारा JV पे था विद एन अदर नोन कंपनी जिसका नाम ज़मीन.com है, और उसके साथ हम JV के ऊपर गोल्फ व्यू रोमेंजा के नाम से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दैट्स अपार्टमेंट फोकस बिल्डिंग है जो कि रोमेंजा के अंदर है, राइट। एंड करंटली इट्स एन ओनली प्रोजेक्ट जो कि DHA मुल्तान में काम कर रहा है। एक और भी है लेकिन वो समहाउ आपका कह लेंगे DHA से बाहर हो जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिल्कुल अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने से कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया। प्रोजेक्ट हम पहले ले चुके हुए थे विद द नेम ऑफ वन डेस्टिनेशन, राइट। द मोस्ट कह लें कि आइडियल लोकेशन इन DHA मुल्तान राइट नाउ। अगर आज की मैं बात करूं, जो कि अरीना के बिल्कुल साथ हमारे कह लें कि 2 प्लॉट्स हैं, अगेन 1-1 एकड़, और वो बेसिकली कमर्शियल फोकस बिल्डिंग है। दैट्स विल बी अ ग्राउंड +4 हमारी बिल्डिंग का साइज़ है, एंड द होल विल बी इंशाल्लाह कमर्शियल प्रोजेक्ट। और अल्लाह का बहुत फजल, उस पर भी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो गया, और अभी तक मैंने जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स बताए हैं वो इस वक्त भी आज भी सारे के सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, this adds to the credibility of Bodla Group. They have 5 projects in DHA और तमाम के तमाम projects जो हैं वो under construction है. And mind it and note it कि no other developer has such capacity, या capacity नहीं कहना चाहिए, such achievement till now. You know कि उसके 5 projects हों DHA के अंदर और 5 के 5 under construction हो. One destination की location का आपने जिक्र किया. थोड़ा सा elaborate करें why it is the ideal location. क्यों? Because everybody, each project, कोई भी आता है वो कहता है हमारी लोकेशन सबसे अच्छी है. तो वन डेस्टिनेशन की लोकेशन क्यों सबसे अच्छी है, इस पे थोड़ा सा elaborate करें. 3 चीज़ें मेजर मैं हाईलाइट करता हूँ वन डेस्टिनेशन के लिए। देखें, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होता है कि जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो किस किस्म की हैं आपके प्रोजेक्ट के साथ। DHA मुल्तान के अंदर जहां हमारा वन डेस्टिनेशन का प्रोजेक्ट आ रहा है, ऑल्दो बिजनेस हब की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बट पहले मैं वन डेस्टिनेशन की बात करते हैं। वन डेस्टिनेशन के अंदर जो सबसे आइडियल चीज़ है कि हमारे प्रोजेक्ट के पीछे और आगे दोनों तरफ इस वक्त DHA मुल्तान की वाहिद आप कह लें कि पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं जिसमें DHA विलास है जो हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है, Right. और हमारे ही प्रोजेक्ट के पीछे अस्करी विलाज हैं। ये दोनों विलाज की जो कम्युनिटीज़ हैं वो आबाद हैं, जहाँ इस वक्त मोर देन आप कह लें कि 80% फैमिलीज रह रही हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस वक्त आज एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो DHA मुल्तान के अंदर अगर हम मेन एंट्रेंस की कोई भी बात की जाए कि जब आप किसी भी सोसाइटी में एंटर करते हैं तो ऑल्दो DHA मुल्तान के इसको 3 से 4 मेन एंट्रेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मेजरली इस वक्त शहर से कोई चीज़ जगह जो रोड आपको जोड़ रहा है वो बोसन रोड है। तो जैसे ही आप बोसन रोड से एंटर करते हैं, अरीना को क्रॉस करते ही हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है। ये दूसरी बड़ी अचीवमेंट है। तीसरा जो सबसे स्पेसिफिकली जिस पे मैं ज़्यादा इन्फोर्स करना चाहूँगा, इस वक्त DHA मुल्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग टू बी इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वन डेस्टिनेशन को बाकियों से आप कहने के फ़र्क कर देती है वो इट्सेल्फ DHA मुल्तान का हमारे ही साथ ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट है जो कि अरीना का है। अरीना इस वक्त DHA मुल्तान का वाहिद कम्युनिटी सेंटर है, वाहिद जगह है जहाँ इस वक्त DHA मुल्तान के अंदर कोई भी अगर आपको बड़ा इवेंट करना है तो आप DHA मुल्तान में सिर्फ अरीना में ही करते हैं। इसके अलावा आज अभी एटलीस्ट कोई जगह नहीं। तो अरीना एक पॉपुलेटेड एरिया है ऑलरेडी जहाँ लोग आ भी रहे हैं, इवेंट्स भी करते हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो आज से ही लोगों को एक स्पेसिफिकली पता है कि हम लोग जिस जगह पे जो चीज़ लेने जा रहे हैं कल को कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह बढ़ेगी इंशाल्लाह। रिमार्केबल वैल्यू, अनबीटेबल लोकेशन, वन डेस्टिनेशन। आई बिलीव जिस तरह जुनेद साहब ने बताया है, ये वो चीज़ें हैं जो इसको इट सेट्स अपार्ट वन डेस्टिनेशन फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स। Journey of transition from land providers
and traders to developers or builders कैसा रहा? And more importantly, what were the challenges? समय साहब अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की तो वो तो खैर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर मामले के अंदर रास्ते में जितने भी मुश्किलात आती रही अल्लाह ताला ने इतने कह लें कि पुरसकून तरीके से उनसे निकाल लिया। बट स्टिल इसमें कोई डाउट नहीं, जब आप एक जर्नी शुरू करते हैं तो हमारी ये कंपनी आई स्टार्टेड दिस कंपनी विद माय ब्रदर सुहेब साहब एंड वन ऑफ माय अंकल was living at that time in USA, Right. और वो इस वक्त हमारी सारी कंस्ट्रक्शन जो है कंपनी के चेयरमैन भी वही हैं और कंस्ट्रक्शन भी वही देख रहे हैं। सो वी वर द 3 persons who have started this company, और आज अल्लाह का बहुत फजल है, मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो कम है कि आज जो कंपनी 3 लोगों से शुरू हुई थी आज उसके डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ आर मोर देन 300 अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। वी आर हैविंग नंबर ऑफ ऑफिसेज इन पाकिस्तान, 3 से 4 ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो कि इस वक्त भी अल्लाह के फजल से रन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं भाई ट्रेडिंग की, पहले हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। 14 में हम लोगों ने एक्चुअली में DHA मुल्तान के साथ अपनी ट्रेडिंग कंपनी का आगाज़ किया था और ट्रेड कर रहे थे, और आज 2023 इन 9 सालों के अंदर DHA लास्ट 3 साल से एक अवार्ड सेरेमनी करता है जिसके अंदर वो अपने तमाम बेस्ट रियल्टर्स को अवार्ड देता है। उसके साथ साथ उन अवार्ड्स के अंदर लाइक मार्केटिंग के अंदर भी और आपके सेल्स के दोनों के अवार्ड्स होते हैं। बोदला ग्रुप को ये एजाज़ हासिल है कि लगातार 3 सालों से वी आर गेटिंग नंबर 1 पोजीशन इन सेल्स एज वेल एज इन मार्केटिंग। That's great. मार्केटिंग का जो अगर मैं बात करूं वी वर द ओनली वन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2015-16 के अंदर हम लोगों ने अपने फेसबुक पेज का आगाज़ किया जिसका फॉलोअर मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका फॉलोअर आपकी इन्फॉर्मेशन को पसंद कर रहा हो, साथ उसको अप्रिशिएट कर रहा हो और आपकी व्यूअरशिप वक्त के साथ साथ बढ़ती रहे। अल्लाह का बहुत फजल के सारे टाइम के अंदर हमारे साथ जो क्लाइंट्स जो लोग जुड़े वो आज भी DHA मुल्तान की कोई भी इंफॉर्मेशन अदर देन DHA मुल्तान के पेज के अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो वो बोदला बिल्डर्स के पेज को इस हद तक इंटेग्रिटी में रखते हैं कि यार ठीक है अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो ये It has to be credible. तो उसके साथ साथ हम लोगों ने कोशिश की सारे ड्यूरेशन के अंदर हम लोगों ने अपनी ब्रांडिंग को बिलबोर्ड्स के एंड पे TVCs थे अपने प्रोजेक्ट्स की जब TVC चले वहाँ तक भी कोशिश की और उसके साथ साथ DHA मुल्तान को जहाँ तक प्रमोट करने का सवाल था मुझे आज भी याद है 2016 के अंदर मैंने पहला वीलॉग बनाया दैट वाज अगेन जस्ट फॉर फाइल्स और 19 में जब DHA मुल्तान का बैलेट हुआ आई वाज द फर्स्ट वन हु मेड अ वीडियो फॉर DHA मुल्तान के उसके मैप पे बात की जाए कि इसका मैप है क्या। और मैंने उस वक्त मुझे याद है कि मैं कुछ दिन पहले भी अपनी वो वीडियो जस्ट वैसे देख रहा था कि मैंने उस वक्त उस सारी वीडियो में DHA मुल्तान की मैप को 4 हिस्सों में डिवाइड करके बात करना शुरू की कि एक्चुअली में मैप है क्या। इतने सारे DHA मुल्तान के माशाल्लाह सेक्टर्स हैं, इस तेज़ी से DHA मुल्तान ने उसके बाद अब तक डेवलप किया और देखिए मैं खुद भी हैरान रह गया कि आज DHA मुल्तान के सेक्टर्स में हमें 4 डिवीजन्स नज़र आती हैं और ये डिवीज़न 2019 में मैंने जैसे अपनी एक वीडियो पे की थी। तो अगेन ये नहीं कि वो मेरी वजह से हुआ बट द पॉइंट इज़ कि उस वक्त मैंने शायद मैप को अपनी तरफ से इतना आसान किया, आज DHA ने लोगों के लिए अपने मैप को इतना आसान कर दिया है कि एक सेक्टर जहाँ 1500 प्लॉट हैं तो DHA ने उसको फॉर एग्जाम्पल अगर H सेक्टर है तो H1, H2, H3, H4 में डिवाइड कर दिया जस्ट फॉर ईजनेस। तो अगेन DHA मुल्तान को मैं इसका बहुत क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कॉन्टीन्यूस अपनी चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से अपडेट करते गए। इसके बाद जब लैंड प्रोविजन में भाई आए अगेन बहुत चैलेंजेस फेस हुए हम लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे अलावा बहुत बेहतर लोग काम कर रहे थे ऑलरेडी मार्केट के अंदर और हमारी कामयाबी सिर्फ यही थी कि मेहनत और अंत तक मेहनत जो कि आज के दिन तक हम कोशिश करते रहते हैं। लैंड प्रोवाइडर्स को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है भाई वो आती है लैंड ओनर्स के साथ। राइट। आपकी कमिटमेंट विद द लैंड ओनर, फिर आपकी कमिटमेंट विद DHA मुल्तान और फिर उसके बदले में जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये जो कमिटमेंट्स हैं यही बेसिकली आपको एक बेहतर एक अच्छा लैंड प्रोवाइडर बनाती हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज के दिन तक DHA मुल्तान के एंड पे हम लोगों ने जितने भी लैंड सबमिट करवाई हैं, शुक्र अल्लाह का बहुत अल्लाह का शुक्र है कि जितनी फाइल्स जितने प्लॉट्स निकले हैं उसकी जो हमने ट्रेड किए हैं एडवांस में या आफ्टर रजिस्ट्री वो अल्लाह के फजल से अपने तमाम क्लाइंट्स को हम डिलीवर कर चुके हुए हैं। जितनी कमिटमेंट्स DHA से हम लोगों ने लैंड की वो वक्त के साथ साथ हम लोगों ने पूरी की और वो DHA को हम वो सारी लैंड जो है वो DHA को हैंड ओवर कर सकें। देयर इज मोर देन लाइक 500 एकर्स हम DHA मुल्तान के आज के दिन तक
हम DHA को दे चुके हुए हैं, माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। that's और उसके बाद अगर लैंड प्रोविजन से बात की जाए प्रोजेक्ट्स की, अगेन दैट वाज अ मेजर, मैंने पहले भी कहा कि टर्निंग पॉइंट था बोदला बिल्डर्स के लिए, कि जिस वक्त हम लोग कह लें कि कंस्ट्रक्शन में एंटर किए, कर्नल साहब ने जिस तरीके से टीम को लीड किया, सारी कंस्ट्रक्शन टीम को, उसके बाद बाकी हमारी टीम मेंबर्स जिन्होंने इस वक्त DHA मुल्तान के अंदर ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा साउथ पंजाब के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन टीम इस वक्त बोदला ग्रुप के पास है, माशाल्लाह, जो कि अपने प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन खुद देख रही है। राइट, और आज के दिन तक हम लोग अपने ही सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे इन्फोर्स कर रहे हैं। मैं अभी तक ज़ाती तौर पे ये कह सकता हूँ कि एज बिल्डर अगर मैं बात करूँ, हम लोग आज के दिन तक किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन अ फॉर्म के किसी के घर बनाना या किसी के इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में आज के दिन तक हम एंटर नहीं हुए। बहुत सारे रीजन, इसमें से एक मेजर रीज़न की बात कर देता हूँ कि अक्सर हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। कर्नल साहब जैसे मैंने पहले कहा कि वो लीड कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक बात करते हैं कि बोदला ग्रुप जब भी बनाएगा A+ चीज़ बनाएगा। that's great, इफ एनीवन कैन अफोर्ड दैट थिंग वी कैन मेक हिम। अगर वो अफोर्ड नहीं हो सकता तो फिर हम B कैटेगरी की चीज़ नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, तो दिस इज़ द रीज़न कि आज के दिन तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया। बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया बट हम नहीं कर पाए। और आज भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग आएँ, आप लोग हमारी अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे, यू विल गेट एन आइडिया। अल्लाह का बहुत फजल कि आज भी अगर कोई क्लाइंट आके बोदला होम्स को विज़िट करता है, हमारा मॉडल हाउस रेडी है, उसको विज़िट करता है, देखता है, तो वो ये कहने पे मजबूर होता है कि एज़ फार एज कंस्ट्रक्शन इज़ कंसर्न, इसके अलावा जितने भी घर बने हुए हैं, बोदला होम्स के जो घर हैं वो मुंह बोलता सबूत हैं उस पॉइंट का जिस पे कर्नल साहब ने हमेशा फोकस रखा कि बनाएंगे तो A+ बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। और यही हम ख्वाहिश रखते हैं कि आगे भी अगर अल्लाह करे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का हम घर ज़रूर बनाना चाहेंगे, बट अगेन वो कंस्ट्रक्शन हमारी आज भी ख्वाहिश होगी कि वो A+ कैटेगरी की हो, महंगा या सस्ता बाद में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी शुड बी A+। that's great, that's great. यहाँ पे मैं आपको एक चीज एज अ सरप्राइज बताता जाऊँ, लाइक आई वुड डेयर टू क्वेश्चन यू गाइज दैट who else is doing all these things? Who else have 5 projects in DHA? Who else is like doing work on such capacity कि उसके 5 के 5 projects under construction हो? Who else has been the most persistent top realtor of DHA? Who else has given like more than 450 acres of land? And one more thing I will add, Bodla Group को President of Pakistan से एक award भी मिला हुआ है, right? जी बिल्कुल ऐसी है। हमें सर अलवी से अवार्ड मिला था बैक इन आई थिंक 2021, नॉट रॉन्ग। वी वर हैविंग एन एक्सपो इन इस्लामाबाद, जहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वहाँ हम लोगों को प्रेसिडेंट साहब की तरफ से जो अवार्ड था वो बेसिकली उस एक्सपो के एंड पे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स कैटेगरी के अंदर हम लोगों को अवार्ड मिला था। और कोई डाउट नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र कि आई वॉज द वन who personally received that award from him basically। आपने लास्ट ईयर भी DHA में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स लिए हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र। I'm not wrong. पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह The number was 6, 7, what was there was 7 awards जो हम लोगों को लास्ट ईयर मिले। उससे पिछले साल हम लोगों को 6 awards थे, वो भी लाइक टॉप जितने भी awards थे वो लाइक टॉप नंबर्स हमारे पास था। और उससे पिछले साल भी अल्लाह का बहुत फजल के हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स जो हैं वो बोदला ग्रुप के पास थे। Again, who else has such capabilities, I would say? अच्छा, तारीफ़ें बहुत होगी। हम लोग जुनैद साहब भी, मैं भी, हम बैठे हुए, बोथ वर्क फॉर बोदला, एंड अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जो बताने की ज़रूरत भी थी। और वी टेक प्राइड इन दिस दैट वी हैव कम सो फार सिंस वी स्टार्टेड फ्रॉम 2014 टिल डेट। मुश्किल सवाल भी पूछने चाहिए। आप लोग फिर कहेंगे कि सिर्फ अपनी तारीफ़ें की दोनों भाइयों ने बैठ के एंड जस्ट वेंट अवे। मुश्किल सवाल, बिजनेस अप, राइट? वी स्टार्टेड बिजनेस अप इन 2021, राइट? और उसकी कंस्ट्रक्शन को लेके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब वी फेस इट ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड ऑल दिस थिंग्स। हम बिहाइंड द कैमरा जब अपने ऑफिसेज में होते हैं, वी डिस्कस ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ यू गाइस, राइट? सो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर वी आर गिविंग नो हीड टू इट। अब उस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुँचे। तो जुनैद साहब, एज अ बिल्डर, जैसा कर्नल साहब फरमाते हैं कि वी कंसीव द आइडिया, वी पुट इन द सीड मनी। नाउ आगे की कहानी जो है वो थोड़ी सी मैं चाहूँगा एलैबोरेट करें। ये तमाम बिल्डर्स के लिए भी एक इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट देम एज वेल, एंड इट इज़ गोइंग टू क्लियर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाई बिजनेस अप इज डिलेड इफ डिलेड,
कंपेयर टू हु, और क्या रीजंस हैं फॉर एनी प्रोजेक्ट, बिजनेस हब हो या कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद डिले क्यों होता है, या जो रिसेंट हमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा उसके क्या इफेक्ट्स थे? आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दैट पॉइंट एज वेल। ओके सर साहब, सबसे पहले तो आपने एक बात की कि अगर बिजनेस अब डिले है, तो इस अगर का जवाब मैं बहुत आराम से आपको इस तरह देना चाहूँगा। डिले क्यों आते हैं इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले कि अगर हमारा प्रोजेक्ट स्लो है तो मेरा सवाल है किससे? वी आर द ओनली बिल्डर्स इन DHA मुल्तान हु आर बिल्डिंग 4 प्रोजेक्ट्स, जिनके चारों प्रोजेक्ट्स आज इस वक्त भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं बिजनेस हब की बात करूं, मैं गॉल्फ रोमांसा की बात करूं, मैं बुदला होम्स की बात करूं, और अगेन अभी जो बिल्कुल रिसेंटली हम लोगों ने लिया वन डेस्टिनेशन, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सोशल इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बावजूद हम लोगों ने कोशिश की कि अपने कह लें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ को इस तरह मैनेज रखें कि हम लोग चीज़ों को साथ साथ लेके चलते रहें। आपने पूछा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई डेवलपर होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स लोगों को क्या फेस होते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी प्रोजेक्ट बनने जाता है, DHA के अंदर हो या DHA से बाहर हो, या इवन DHA खुद भी एक प्रोजेक्ट है। बिल्डर एक सीड मनी डालता है, वो सीड मनी उस प्रोजेक्ट को कंसीव करने के लिए होती है। वो आइडिया जो वो बेसिकली अपने जहन में कंसीव करता है, उसके बाद उस पर इन्वेस्टमेंट करता है, उस पर एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन सेट करता है और उसको लॉन्च करता है। उसके बाद आप तमाम दोस्त जो उस प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बाद उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोग और वो बिल्डर, वो डेवलपर बेसिकली एक पार्टनरशिप डीड में एंटर कर जाते हैं। प्रोजेक्ट्स जब भी भाई स्लो होते हैं तो उसमें सिर्फ एक सबसे बड़ा रीज़न मेरी नज़र में, अगर डेवलपर या बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट को कंसीव करना है, बनाना है, तो स्लो वो सिर्फ एक वजह से होगा। जिस वक्त जब मैंने कहा ना कि पार्टनरशिप में आप एंटर कर जाते हैं, जब हमारी साइड का दूसरा पार्टनर पैसे देने में स्लो हो जाता है। अभी जो हालात जा रहे हैं, हम सारे जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के ओवरऑल इकोनॉमिकल हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह से हिट हुई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन को, मैं समझता हूँ मैंने स्लो किया, बंद नहीं किया। रीज़न सिर्फ एक था, मैं जितना स्लो करूँगा, मैं जितना लेट करूँगा, मुझे उतनी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो विच मीन्स कि मेरा अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को खुद से लेट करूँ। मेरा प्रोजेक्ट लेट होता है या किसी का भी प्रोजेक्ट मेजरली लेट होता है जिस वक्त क्लाइंट अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली देना छोड़ देते हैं किसी भी वजह से। मैं उस पर नहीं आता कि हालात क्या जा रहे हैं, वो अपनी जगह एक फैक्टर है, बहुत बड़ा है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट की मेजर डिले की वजह बनती हैं इंस्टॉलमेंट्स। जब आप टाइमली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं, डेवलपर को पैसे पहुंचते नहीं हैं, डेवलपर टाइमली अपनी मटेरियल्स बाय नहीं कर सकता, टाइमली मटेरियल बाय नहीं होगा तो टाइमली कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, जब टाइमली कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तो टाइमली डिलीवर नहीं हो पाएगा। सो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं फिर बोलूँगा कि अगर किसी भी बिल्डर या डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट को कंसीव करना और पूरा करना है तो डिले उसकी वजह से कम ही आएगा। बनाना नहीं एक अलग बात है, बट अगर उसे बनाना है तो वो नुकसान खाएगा अगर वो खुद से डिले करेगा। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जैसे ही पेमेंट्स इकट्ठी होती हैं, मटीरियल्स फौरी डंप करो, फौरी तौर पे जो है इस चीज़ को मुकम्मल करो, टारगेट सेट हैं, इसको उस ड्यूरेशन के अंदर पूरा करो। नहीं करने की सूरत में आपको एक प्रैक्टिकली हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, जो मेरा नहीं ख्याल कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर नहीं चाहेगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। क्लाइंट्स यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये होता है कि जी आप कंस्ट्रक्शन करें, मुझे इंस्टॉलमेंट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट्स इसलिए रोक रहा हूँ बिकॉज आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। मैं इस बात पे समय साहब से इतना बोलूँगा कि तमाम क्लाइंट्स ये समझते हैं कि मैं उस वक्त पैसे दूंगा जिस वक्त आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बिल्डर भी ये ख्वाहिश करता है कि आप लोग टाइम पे पैसे देंगे तो हम लोग टाइम पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिजनेस हब की अगर हम बात करें, एक मतलब जो टोटल जितना माशाल्लाह अल्लाह का बहुत फजल, बहुत तेज़ी से बिका। जैसे मैंने पहले बताया कि DHA मुल्तान का पहला प्रोजेक्ट था जी, और बहुत तेज़ी से बिका। लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, आज भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन वो दोस्त अहबाब जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पे नहीं दे पाए, टाइम पे ना देने के बावजूद उन्होंने ये ख्वाहिश रखी कि जी आप हमारी चीज़ का बताएं कि डिलीवर कैसे होगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब एक दोस्त हमें टाइम पे चीज़ दे नहीं पाएगा तो वो टाइम पे चीज़ की डिलीवरेबिलिटी एक्सपेक्ट कैसे करता है?
Right. हम अभी DHA की एग्जांपल देता हूँ आपको, और मतलब मैं बहुत वसूख से ये बात कह सकता हूँ। DHA मुल्तान ने अभी रिसेंटली बहुत से लोगों को जिन्होंने अपने DCs पे नहीं किए हुए थे, दे गॉट अ लेटर फ्रॉम DHA मुल्तान कि अगर उन्होंने इस पर्टिकुलर डेट तक अपने DCs को अपडेट ना किया तो उनके प्लॉट्स के जो लोकेशंस हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगे। ओके, DHA मुल्तान एक इदारा है, यस, हम उस इदारे के साथ काम कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट। आप सोचें जिस वक्त इदारा इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, विच मीन्स कि इंस्टॉलमेंट्स हैं वो DCs की सूरत में हैं, वो प्लॉट की पेमेंट की सूरत में हैं, वो किसी भी प्रोजेक्ट की इंस्टॉलमेंट की सूरत में, वो इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है। यस, यस, इट इज। DHA मुल्तान ने उन्हीं DCs के पैसों से ही अपनी डेवलपमेंट की है आज तक, और आगे भी जितनी डेवलपमेंट होनी है इसी पैसे से होनी है। ये हैन एंड एग वाली सिचुएशन नहीं आ गई, पहले मुर्गी आया था कि अंडी। हकीकत है, अगर किसी भी कह लें कि क्लाइंट से हम ये बात करें तो क्लाइंट कहता है पहले कंस्ट्रक्शन शो करें फिर पैसे दूंगा, और हम भी कहेंगे कि आप पहले पैसे दें, कंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन मैं इस बात को अगर पॉजिटिवली कहूँ भाई, कोई डाउट नहीं कि सिचुएशन हुई है, लेकिन समझने की बात है। उस चीज़ का तो आज तक कैलेंडर डिसीजन नहीं हुआ है कि पहले अंडा आया था पहले मुर्गी। लेकिन मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ काम करना है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप उसके साथ एज पार्टनर, जैसे हमने पहले बात की, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी पेमेंट्स को टाइमली लेके चलें। आप पेमेंट्स को टाइमली लेके चलेंगे, यकीन करें कि डेवलपर बिल्कुल भी अपने प्रोजेक्ट को लेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसके बावजूद अगर आप लोगों की सबकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे होती हैं और प्रोजेक्ट उसके बाद भी डिले का शिकार है किसी भी वजह से, आप लोगों का क्वेश्चन जेन्युइन है, इस पर कोई डाउट नहीं। और अगेन मी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोदला ग्रुप, मैं आंसरेबल हूँ हर दोस्त के हर सवाल के लिए। अगर किसी भी दोस्त का ये सवाल आता है कि जी आप स्लो हैं, तो मैंने पहले भी अपनी स्टेटमेंट से बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कहा है कि मैं स्लो हूँ तो किससे कंपेयर वी आर द ओनली वन हु आर अंडर कंस्ट्रक्शन। अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर बात करो, वी आर द ओनली वंस जिनके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं। एंड अगेन अल्लाह का बहुत फजल, वाहिद प्रोजेक्ट है बिजनेस हब जो इस वक्त ज़मीन से बाहर आ चुका हुआ है, बाकी अब तो भी ज़मीन के नीचे भी जाना शुरू नहीं हुआ। सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट हमने यहाँ से सीखा ये, या वी लर्न कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनेगा, देखिए जो इंस्टॉलमेंट्स पे जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, घर हैं, जो भी हैं, सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट। आप कुछ पैसे देते हैं एज डाउन पेमेंट एंड देन देयर आर इंस्टॉलमेंट्स। सो जैसा जुनैद साहब ने बोला, वी बिकम पार्टनर्स, सो पार्टनर्स ऑलवेज वर्क टुगेदर। सो वी अर्ज ऑल ऑफ यू गाइज एज वेल, जो हमारे भी क्लाइंट्स हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स के भी क्लाइंट्स हैं, कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रॉपर्टीज ली हुई हैं तो डू पे योर इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम। एंड डेवलपर्स, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वी ऑल्सो टेक प्राइड एज बोदला ग्रुप दैट वी आर द पीपल ऑफ द सॉइल। अब इसका क्या मतलब है, ये जुनैद साहब थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। समय साहब कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं जमपल, यस, हमारी जमपल यहाँ की है, हम पैदा यहाँ हुए हैं, और हमारा कह लें कि खून जुड़ा हुआ है इस मिट्टी के साथ। DHA मुल्तान 2014 में जिस वक्त आया तो अल्लाह का बहुत फजल, अगेन वी वर अमंग द फर्स्ट वंस जो कि DHA मुल्तान में रजिस्टर्ड हुए, 0008 रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमारा। क्योंकि पहले ही जब मुझे अभी भी याद है कि 30 या 35 रियल्टर्स थे जो DHA ने पहली दफ़ा में रजिस्टर्ड किए थे, और हम उनमें से थे। आज 2023 है और अल्लाह का बहुत फजल 14 से लेके आज 23 तक इस सारे टेन्योर के अंदर DHA मुल्तान को हम लोगों ने कोशिश की कि आज जहाँ DHA मुल्तान मौजूद है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बोदला बिल्डर्स ने उसमें अपना 100% दिया, और ये भी हकीकत है कि आज बोदला बिल्डर्स जहाँ भी मौजूद है उसके पीछे भी सिर्फ DHA है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ DHA मुल्तान के साथ काम कर रहे हैं। मेरी तमाम इन्वेस्टमेंट्स, मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स, मेरी ओवरऑल पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो वो सारा का सारा घूम के वो DHA मुल्तान के अंदर ही है। मैं किसी और सोसाइटी के साथ काम नहीं कर रहा, मैं किसी और सोसाइटी में डील नहीं कर रहा, मेरी इन्वेस्टमेंट्स किसी और जगह पे नहीं है। रीज़न कि आपने जो पहला सवाल किया कि हम जिस मिट्टी से बिलोंग करते हैं, वफादारी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अंदर बहुत अंदर तक कहते हैं ना कि धसी हुई है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर DHA मुल्तान के साथ हम लोग खड़े हैं तो इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, हम DHA मुल्तान के साथ ही खड़े हैं। क्योंकि ये जो बिलीव है हमारा कि जैसे जैसे इंशाल्लाह DHA मुल्तान ग्रो करेगा, बोदला ग्रुप ग्रो करेगा। Yes. और इसमें कोई डाउट नहीं, 14 से लेके आज 23 तक बोदला ग्रुप ने जितना भी इस सारे टेन्योर में ग्रो किया है, इट्स इज जस्ट बिकॉज ऑफ DHA मुल्तान।
इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द वे DHA मुल्तान के जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स आए हैं, द वे दे हैव लेड इट, द वे दे हैव पॉजिटिवली ट्रीटेड ऑल द डेवलपर्स, ऑल द रियल्टर्स, जो उनका पॉजिटिव विजन रहा है, वो बहुत बड़ा मेरी नज़र में कि एक कहने के एलिमेंट है कि जिसकी वजह से तमाम लोग इस सारे ड्यूरेशन में DHA मुल्तान के साथ जितने लोग जुड़े रहे हैं उन्होंने बहुत ग्रो किया। दैट्स ग्रेट। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बोतला ग्रुप के 5 प्रोजेक्ट्स जैसे हम बार बार आपको बता रहे हैं, 5 के 5 जो है ना बड़ी अच्छी लोकेशंस पे हैं, और आई वाज सरप्राइज व्हेन आई लुक्ड एट द मैप ऑफ DHA, और फिर मैंने उसमें पिन पॉइंट की हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लोकेशंस। गोल्फियो रोमांजा को कवर कर रहा है। वन डेस्टिनेशन इज कवरिंग द मेन बॉलीवुड, एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे, और द मोस्ट पॉपुलस एरिया राइट नाउ इन DHA। देन बिजनेस हब इज इन सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर। उसके बाद जो लो कॉस्ट होम्स हैं, दोज आर नियर द अदर गेट, मतीतल गेट एंड माइंडेड हेल्थ एंड एजुकेशन सिटी के पास, राइट, जो कि हाईली पॉपुलेटेड एरिया होने वाला है वेरी सून। ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमारे प्रोजेक्ट हैं, ये प्लान किए थे बाय लक हो गया? इससे पहले मैं एक बात और समझ सब करना चाहूँगा। बैक इन 2020 जब मैंने बताया कि बिजनेस अब हम लोग लेने जा रहे थे, तो वी वर द फर्स्ट वन हु मूव्ड इनटू DHA, और जाके हम लोगों ने पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन DHA के सामने की। तब हमारे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि हम DHA मुल्तान में पहला प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, बट दैट प्रोजेक्ट विल बी विद DHA मुल्तान ऑफिस। तो उसकी जो लोकेशन जहाँ से आपने बात की, तो वो लोकेशन तो हमारे जहन में एक चीज़ स्टिक थी कि हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट वहाँ लेना है जहाँ DHA मुल्तान का ऑफिस होगा, नो मैटर व्हाट, कि किस लैंड की कॉस्ट हमें क्या बेयर करनी पड़ेगी और क्या होगा। तो वो, और DHA मुल्तान की मैनेजमेंट का हम एहसानमंद हैं कि क्योंकि हम लोग फर्स्ट मूवर्स थे, हम लोग पहले थे जो DHA मुल्तान में गए और जाके अपना प्रोजेक्ट कंसीव करने लगे थे और आइडिया पेश किया। दे हैव एक्सेप्टेड आवर आइडिया और हमें बिजनेस हब की लोकेशन मिली। बोतला होम्स की बारी, अगेन वी वर द फर्स्ट वन जो DHA मुल्तान के पास गए विद दिस लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के। अभी इस वक्त मुल्तान की या कह लें कि ओवरऑल पाकिस्तान की नीड है कि हमें उस वक्त, आपको याद हो उस हुकूमत के टाइम पे ये लो कॉस्ट हाउसिंग का एक बहुत ज़्यादा चल भी रहा था, लोगों ने उससे फ़ायदा भी बहुत लिया, बैंक्स में बहुत ज़्यादा लोन्स कर रहे थे नॉट। हम DHA मुल्तान के पास गए, पहली दफ़ा किसी DHA के अंदर ये लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रोजेक्ट आया। वी वर द वन जिन्होंने जाके DHA मुल्तान को अगेन ये कह लें कि प्रपोजल दिया। अगेन DHA के मैनेजमेंट ने हमारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और हमारे अलावा भी बहुत से दोस्त उसी ड्यूरेशन में है। तो उस वक्त हम लोग अगेन सेक्टर V पे, क्योंकि वो डेवलप सेक्टर था और बल्कि अंडर डेवलप सेक्टर सिर्फ वही था, हाँ कहने की बात है, तो उसमें हम लोगों ने DHA मुल्तान से हम लोग लोकेशन स्पेसिफिक थे अगेन कि हम लोग यहाँ क्योंकि उसकी पीछे पूरी एक स्टडी थी। जब हम DHA के पास वो प्रोजेक्ट लेके जा रहे थे तो एक पीछे पूरी मार्केट की स्टडी थी, नीड थी कि किस जगह पे हमें जाना चाहिए। तो दैट वाज द रीज़न कि हम लोगों ने बोला अगेन जब रोमांजा के अंदर जाना था, तो रोमांजा के अंदर मैं लोकेशन जो है वो रोमांजा को बेसिकली, यस ऑब्वियसली, कि रोमांजा के अंदर आप कहीं भी हैं, इट्स इक्वली, इट गिव्स यू द सेम ऑरा। एग्जैक्टली, गोल्फ व्यू जो है हमारा, एग्जैक्टली वो हर तरफ ऑल ओवर रोमांजा। तो रोमांजा का जो प्रोजेक्ट था वो रोमांजा के अंदर हम लोग कुछ करना चाहते थे DHA मुल्तान के लिए, और हमसे फिर ज़मीन ने भी रब्ता किया कि दे वर इक्वली इंटरेस्टेड टू गेट पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट। तो फिर हम लोगों ने उसमें JV पे चले गए हम लोग। और वन डेस्टिनेशन की जहाँ तक बात है, वी कंसिडर आवरसेल्व्स सो लकी कि हम लोग उस प्रोजेक्ट को लेने में कामयाब रहे। वो हकीकत है कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे वो कह लें कि प्रोजेक्ट अवेलेबल है। वहाँ आप कह सकते हैं कि हमारी लक और हमारी मार्केट स्टडी दोनों चीज़ें इकट्ठी थी। बट अगेन शुक्र अल्लाह का कि वो सच में एक मुल्तान DHA के अंदर अगर हम बात करें तो सच में वो एक लाजवाब लोकेशन है, जहाँ हम जैसे पहले भी बात कर चुके हुए हैं। और अल्लाह ताला तौफीक दे एज बोतला ग्रुप हमें कि उसको भी और बाकी अपने प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग टाइम पे डिलीवर कर सकें। और इन हालात में जिसमें इस वक्त हमारा मुल्क जिन क्राइसिस में गिरा हुआ है, दुआ है, आप सब भी दुआ करें कि जितना जल्दी हो सके हमारा मुल्क इन सोशल, इकनॉमिकल, पॉलिटिकल हालात से जितना जल्दी हो सके निकल आए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की को तो कोई भी नहीं रोक सकता, और हमारी दुआ है, हमारे सबके कह लें कि किस्मत जुड़ी हुई है, हम सबके नसीब जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह मेरे में होपफुल के जल्दी हालात बदलेंगे, और वंस अगेन पाकिस्तान भी, DHAs भी और हम सब भी तरक्की के जिस सफ़र पे पहले थे, आज भी अल्लाह के फजल से दोबारा से उसी स्पीड पे हम सब काम करेंगे। सर थैंक यू सो मच।
फॉर द वैल्यूएबल इंसाइट्स। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, आपको दोबारा फिर जहमत देते रहेंगे, शुक्रिया। इंशाल्लाह। बुदला टॉक्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपके सवालों के जवाबात। अब मैं कंक्लूड इस चीज़ पे करना चाहूँगा कि देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेज अहेड फ्रॉम बुदला ग्रुप आप लोगों के लिए। वन डेस्टिनेशन में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे सरप्राइजेज हैं। बिजनेस हब में यू विल बी हियरिंग अ वेरी गुड सरप्राइज वेरी सून फ्रॉम अस, और बाकी प्रोजेक्ट्स भी दे आर गोइंग ऑन वेरी गुड पेस। सो स्टे ट्यून टू बुदला टॉक्स, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को ज़रूर फॉलो करें, उस पर आपको बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।